ये जिन्होंने भी ये चेरी वाला ऑप्शन चूज़ किया है, दैट इज़ ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं कि ये वीक उनके लिए क्या आया है, क्या लेके आया है। ओके, सो ओके, कि जो पहला कार्ड आया है दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी ऐसे कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई काम है, टास्क है जो आप करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को आप काफ़ी प्लानिंग आप बनाएंगे। ठीक है, आप उस पर रिसर्च करेंगे, आप काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, आपको जो भी टास्क आप करना चाह रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। आप उसके लिए आप एडवाइजेस ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं नेट पे या तो आप उस पर आपका वो जो प्रोजेक्ट है आप उस पर मतलब आप प्लान ऑफ एक्शन यानी आप बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज, उसको कैसे एक्शन में लाया जाए। राइट, सो आप उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। काफ़ी सारे आपके फ्रेंड से पूछ सकते हैं, रिलेटिव से पूछ सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं, वो जो भी आप काम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप उसमें काफ़ी बिज़ी रह सकते हैं। ठीक है, और जो यंग लोग हैं वो थोड़ा सा किसी को स्टॉकिंग यानी सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा टाइम बिताएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वगैरह ना, मतलब किसी भी आप कुछ ना कुछ उसमें सर्च ज़रूर करेंगे ना सोशल मीडिया पे। एंड दोज हु आर वर्किंग, जैसे अभी हमने पिछला कार्ड देखा है, तो आप जो भी प्लान, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे उस पर आप अपना 110% देने की कोशिश करेंगे। राइट, पूरा आप 110% देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। ये देखिए, आप इतने ज़्यादा आप उस पर हो जाएंगे, सो यू विल बी डिवोटेड, राइट, टोटली डिवोटेड टू दैट। आपको मतलब काम पे आप इतना ज़्यादा फोकस हो जाएंगे कि आपका मैक्सिमम टाइम आप एंड थर्ड जो कार्ड है दैट इज़ कोई आपको चीट कर सकता है, थोड़ी चीटिंग एनर्जी दिख रही है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपसे कोई बात छुपाई जा सकती है, कोई मतलब ऐसी एनर्जीज दिख रही है ये वीक। आपके पीठ पीछे कुछ हो सकता है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। आपके ऑफिस में, आपके सर्कल में कोई चीज़ ऐसी जो आपके पीठ पीछे हो सकती है, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। कोई आपको चीट कर सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिख रही हैं, बट थोड़ी चीटिंग एनर्जी दिख रही है। समबडी इज़ गोइंग टू डिसीव यू दिस वीक, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बट जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स है या जो भी, आप उसको अपने काम और अपने डेडिकेशन से आप आगे बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, विथ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन आप आगे बढ़ जाएंगे अपने टास्क और इतने जो भी प्रोजेक्ट्स अचीव करने के लिए। सो आप बिल्कुल नहीं डरोगे, विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन यू विल ओवरकम दैट सिचुएशन। और कई ट्रैवल भी होते हुए दिख रहा है मुझे, पर आप जो भी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे वो आप उसको बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे, वॉट एवर द सिचुएशन अराइजेस। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, आपके ये चाहे आपके घर में हो,
या आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, कोई भी हो जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, अगर आप बीमार हैं तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको नर्चर करेंगे। देयर इज़ सम लेडी, कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मा हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी आपकी वुमेन कलीग हो सकती है, तो बहुत ही नर्चरिंग रहने वाली वो लेडी। और आपने ये वीक जो भाग तोड़ किए हैं ना, जो जी तोड़ मेहनत किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए आपने, ठीक है, नया साल है तो आपको एक माइंडसेट हो गया है कि नो, आई हैव टू डू दिस वर्क। एंड आपने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी किया है, बहुत हार्ड वर्क आपने लगाया है। हम जैसे वीक के एंड आते आते आप यू विल बी लिटिल टायर्ड। सो आप फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। एंड आपको ऐसा थोड़ा योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, आप उसमें आपका फोकस रहेगा। थोड़ा अपने आप को आप रिजुविनेट करेंगे। ओके, थोड़ा भक्ति एंड ऑल, थोड़ा स्पिरिचुअल एंड होना भी चाहिए, राइट। थोड़ा बैलेंस, वी हैव टू बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी एज वेल, आवर वर्क लाइफ बोथ। ओके, सो देखिए वीक की स्टार्टिंग कैसी हो रही है एंड वीक के एंड होते होते हैं आप यू विल बी क्वाइट रिलैक्स। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी बिजी एंड वेरी पॉजिटिव वीक। ओके, कोई आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, अच्छा गुड न्यूज़ आ सकती है। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वीक आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Wow. Release attachments. Like the flowing river, release attachments that binds you. Detach from the transient and find the eternal within. See, such a lovely card. हो सकता है जैसे आपका एक कार्ड आया है डिसीवनेस का, तो शिव जी की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है। यू हैव टू रिलीज अटैचमेंट्स। ओके, एंड यू जैसे फ्लो में आप चलते जाइए, जैसे बहती नदियाँ होती है ना, लाइक द फ्लोइंग रिवर, रिलीज द अटैचमेंट्स। ऐसे कोई अटैचमेंट्स आप रिलीज़ कर दीजिए जो आपको पाना चाहते हैं, जिसमें आप बंध गए हो, चाहे ना चाहे। सो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। आप जैसे लास्ट कार्ड जो आया था, ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, जर्नलिंग करिए, डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दीजिए। ओके, सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑल those who are choosing this beautiful cherry or apple. I don't know exactly क्या। Okay, so stay blessed, stay positive. हर हर महादेव। ये सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था सांता। चलिए देखते हैं कि ये भी क्या लेके आए हैं। ओहो, ओके, जो पहला ही कार्ड जो आया है दैट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई बहुत पेन में है क्या, किसी की तबीयत ख़राब है, या किसी का गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ तो ऐसा है जो आपको हर्ट करेगा, या आप हर्ट है ऑलरेडी। सो आई थिंक
कुछ ऐसा है जो हर्ट कर सकता है। सो आप बहुत सेंसिटिव है आई गेस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जो वीक की स्टार्टिंग है थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड लग रहा है, बट जैसे जैसे वीक का आगे जाएगा आप कोई ट्रैवल भी कर सकते, कोई ट्रैवलिंग का मतलब प्लान हो सकता है, कुछ ट्रैवलिंग का प्लान दिख रहा है, कोई आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, या आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कुछ एडिक्शंस कि मैं ये डेविल का कार्ड है, मैं इसको जस्ट छुपा रही हूँ। कुछ एडिक्शन हैं जो आप जिसमें आप चले जाएंगे, वापस इंडल्ज हो जाएंगे। सो आप प्लीज़ ट्राई करिए कि आप उस एडिक्शंस को थोड़ा अवॉइड करिए। वॉट एवर कोई डेविल का कार्ड थोड़ा एडिक्शन वाला होता है। होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस। सो आप थोड़ा केयरफुल रहिए। एंड नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। सो डेथ का कार्ड हमेशा डेथ का कार्ड का मतलब एक ही नहीं होता है फिजिकल डेथ। डेथ का मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल इसमें आपकी कोई अवेकनिंग या कोई तो ऐसा एक फेज छोड़ के एक चीज़ ख़त्म होकर दूसरी चीज़ चालू होते हुए दिख रही है। डेथ का दूसरा जो मतलब होता है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आप ये हफ्ता बहुत सोच समझ के बिताएंगे, काफ़ी डीप थॉट्स में आप होंगे, आप सोचेंगे, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है। कोई फिर ये वीक के लास्ट में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई पार्टी फंक्शन शादी किसी किसी की यहाँ पे दिख रही है, रोका शादी, कुछ आपके लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। या तो कोई जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनकी अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। जो भी बैड आपका पास चला गया है, एक फेज ख़त्म होके जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। वीक की एंडिंग आपकी, वीक के एंड होते होते तक आपका अच्छा रहेगा। कोई प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कुछ तो ऐसा फंक्शन में या पूजा पाठ यानी कुछ ऐसा होगा जिसमें आप रहेंगे। या तो ये मुझे मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि किसी किसी की जो स्पिरिचुअल है, जो रिलेट कर सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी की अवेकनिंग हो रही है, तो उनको पता चल जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ये वीक। ओवरऑल इट इज़ अ पॉजिटिव वीक। स्टार्टिंग थोड़ा हर्टफुल हो सकता है बट कीप पॉजिटिव, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ओके। सो ये रहे फॉर दोज हु चूजन दिस ऑप्शन 2। अब हम देखते हैं कि शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिस्ट्रॉइंग ईगो, ओके। shatter the ego binds you to your divine nature. Lord Shiva's trident pierces through the illusions, revealing the truth within. देखिए कितना प्यारा कार्ड है। और ये आपके कार्ड से मैनिफेस्ट, मैंने क्या बोला था कि एक साइकिल ख़त्म हो कि दूसरी साइकिल चल रही। डेफिनेटली यहाँ पे किसी की अवेकनिंग होते हुए दिख रही है मुझे। जो कोई पर्सन ईगो में थे, कोई रहते हैं ना कि हमसे बढ़ के कोई है, हो ही नहीं सकता।
सो ऐसे कोई ईगो में कोई हो बंदा या बंदी, तो उनका ईगो इस वीक थोड़ा सा टूटेगा। या आप अगर ईगो में थे तो शिव जी की तरफ से यही गाइडेंस आ रहा है कि जस्ट ईगो वगैरह छोड़िए एंड अपने आप को पाइए। लुक इन टू योर सेल्फ। Already life is very short. We have got only one life. Why all sort of ego? क्यों? कुछ नहीं मिलता ईगो करके भाई, ठीक है। आखिर हमको मिट्टी में ही मिलना है एक ना एक दिन सबको। सो वाई ईगो, ठीक है। भगवान ने हमको सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, क्यों हमें ईगो रखना है? वाई डोंट वी स्प्रेड लव? वाई डोंट वी स्प्रेड पीस? ठीक है। सो जस्ट डिस्ट्रॉय योर ईगो, फोकस ऑन योर सेल्फ, बी काइंड, बी हेल्पफुल, यही बताना चाह रहे हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। शिव जी यही बताना चाह रहे हैं कि आपके जो भी एडिक्शंस है, टेक इट एज रिजोनेट। सबके लिए नहीं हो सकती है रीडिंग, ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ये रीडिंग मैच हो सकती है। तो अगर आप खुद देखेंगे क्या एडिक्शंस है जो आपको छोड़ना है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको बांध रहा है, वो एडिक्शंस आप छोड़ेंगे, फिर देखिए। ओके, so we have only one life, so be kind, be humble. Okay, so that is all. Those who had chosen this beautiful Santa Claus. Okay, so stay blessed, stay positive. Har Har Mahadev.